जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करंट अफेयर्स। आज है 1 नवंबर 2021। 1 नवंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। इस करंट अफेयर की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन, किस देश ने संपत्ति कर लगाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संपत्ति कर लगाने की घोषणा की है। अब यह संपत्ति कर यूएसए के सबसे अमीर लोगों पर लगाया जाएगा या उन लोगों पर लगाया जाएगा जिनके पास $1 अरब से अधिक की संपत्ति है या जिनकी आय लगातार 3 वर्षों तक $100 मिलियन रही हो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती इस बार मनाई गई है और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 18वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रुनेई। ब्रुनेई में 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया ने किया है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से पार्टिसिपेट किए हैं। आसियान, ASEAN, आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके अध्यक्ष ली सिन लुंग और महासचिव लिम जोक हुई हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल में इस सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया है। यह भारत का सबसे सुगंधित उद्यान होगा और यह 3 हेक्टेयर की भूमि में फैला हुआ है। 3 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है और इस उद्यान में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लाए गए 140 सुगंधित व औषधि पौधे लगाए गए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून विंटर में और गैरसैंण गर्मी में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 सीट। हाल ही में उत्तराखंड में ही मुख्यमंत्री घसियारी योजना की शुरुआत भी की गई है। अगला क्वेश्चन, हिंदी सिनेमा व टीवी धारावाहिक के किस अभिनेता का निधन हो गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूसुफ हुसैन। यूसुफ हुसैन, ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है यूसुफ हुसैन और इन्हीं का हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया है। ऑप्शन बी पर है पुनीत कुमार और ये कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता थे। इनका हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर।
विश्व बचत दिवस पूरे विश्व में 31 अक्टूबर को मनाया गया है, लेकिन ये विश्व बचत दिवस भारत में एक दिन पहले 30 अक्टूबर को ही मनाया गया है। विश्व बचत दिवस 2021 की थीम है अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स। अगला क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण के लिए रेणु गुप्ता को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्लैक स्वान। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं यही है रेणु गुप्ता और इन्हीं को महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में विश्व के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। राष्ट्रपति मून जे इन, करेंसी कोरियन रिपब्लिक वोन। और हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपने पहले उपग्रह यान का परीक्षण किया था जिसका नाम है नूरी। अगला क्वेश्चन, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन है? एस ई इंडेक्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कर्नाटक है, दूसरे पर राजस्थान है और तीसरे नंबर पर हरियाणा है। SEEI स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स। स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई। राज्यपाल थावरचंद गहलोत। लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224 सीट। अगला क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग, वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर कौन संस्थान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है और ऑप्शन सी पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दूसरे स्थान पर है और ऑप्शन बी पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये तीसरे स्थान पर है। इस रैंकिंग में भारत के 4 इंस्टीट्यूट्स शामिल हैं जिनमें IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु पहले पर है भारत में। यह इंडेक्स 93 देश की 1500 यूनिवर्सिटीज को शामिल करके रैंकिंग तैयार की गई है और इसी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर है। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल को पछाड़कर माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और इसके CEO हैं सत्या नडेला। क्वेश्चन, एप्पल महोत्सव 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एप्पल महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर समर, जम्मू विंटर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। लोकसभा की 5, राज्यसभा की 4 और विधानसभा की 114 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, एम्स में एक जंग लड़ते हुए नामक
पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ये पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इन्हीं के द्वारा एम्स में एक जंग लड़ते हुए नामक पुस्तक लिखी गई है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के निदेशक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एलन डेविडसन का निधन हो गया है। वे किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। एलन डेविडसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे और ये एक ही टेस्ट मैच में 100 रन बनाने वाले और 10 विकेट लेने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी थे। आज के जितने भी करेंट अफेयर हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और इस करेंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लेंगे। चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। आज के करेंट अफेयर में इतना ही। कल मिलते हैं नए करेंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।